हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में कंप्यूटर। ये आपका कंप्यूटर का पार्ट 3 है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मेमोरी। ठीक है, मेमोरी का 2 पार्ट आपका बन चुका है जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे MCQ को सॉल्व किए हैं। देखिए, ये आपका सिर्फ JSSC के ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि आप गवर्नमेंट एग्जाम का जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन आपका लूसेंट बुक से कवर किया गया। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो है आपका कि स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती या पढ़ती है उसे क्या बोलते हैं, किस चीज़ से लिखती या पढ़ती है। ऑप्शन में दिया हुआ है रेड लाइट के लेज़र झरोखे से या फिर मैग्नेटिक डॉट से या फिर ये सभी आई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्टोरेज मीडिया ऐसे CD जो है वो सूचनाएं रेड लाइट के लेजर झरोखे के प्रयोग से लिखती या पढ़ती है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि जब पावर ऑफ यानी कि बंद की जाती है तब कैशे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेक्ट खो देते हैं। ये है डायनामिक में, गैर वोलाटाइल में या फिर स्टैटिक में। तो देखिए, ये आपके सारे मेमोरी जो है वो अपने कंटेक्ट खो देते हैं। वो किस में होता है? वोलाटाइल में होता है ना। ये क्या होता है? वोलाटाइल होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण ऐसा है जो कठिन या रिजिड अस्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा या जानकारी स्टोर करने हेतु डैश करता है। क्या करता है? कौन सा चीज़ करता है? फ्लैपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, अस्थाई या परमानेंट डिस्क है या फिर ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका हार्ड डिस्क है ना, जो जानकारी स्टोर करने हेतु हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया हुआ है चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क है, टैप्स है, DVDs है या फिर इनमें ये सभी है। तो जी हाँ, आपका स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण जो है ये सभी आपका उसमें DVDs भी आता है, टैप्स भी आता है, चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क भी आता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया हुआ है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है या फिर मैग्नेटिक डिस्क है या फिर DVDs है या फिर ये सभी हैं। तो जी हाँ, इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इसका आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण जो है वो आपका है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज बोला जाता है या फिर आंतरिक मेमोरी बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है, फिर ये सभी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ना कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी की, तो उसे हम लोग प्राथमिक या फिर प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं। ये ऑप्शन दो बार रिपीट हो गया है ना, या के जगह पर हम लोग यहाँ पे ही दे सकते थे ना प्राइमरी मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी ना कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी भी कहे जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रैकिंग बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं, क्रैशिंग बोलते हैं या फिर डाइसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें हम लोग जब भी डिस्क को ट्रैक या फिर ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग फॉर्मेटिंग बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है उसे केवल मेमोरी बोलेंगे, केवल राइट बोलेंगे, केवल रीड बोलेंगे या फिर केवल रन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो केवल उसको क्या बोलेंगे? केवल रीड बोलेंगे ना, कि जो भी आपका रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स उसे सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अस्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन में दिया हुआ है जो फ्लैपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, कैश है। क्या है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं अस्थाई की ना, कि अस्थाई स्टोरेज डिवाइस जो है वो आपका होता है हार्ड डिस्क ना। हार्ड डिस्क क्या है? एक आपका अस्थाई स्टोरेज डिवाइस है। देखिए, ये सारा क्वेश्चन है ना, ये सारा क्वेश्चन आपका कोई ना कोई एग्जाम में 100% मैच किया है। हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है। ऑप्शन में दिया हुआ इसे कैश मेमोरी बोलते हैं, रैम मेमोरी बोलते हैं, मेगाबाइट बोलते हैं या फिर रॉम मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैम मेमोरी बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त
नाम या नंबर को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? बाइट बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं, फिर प्रोग्राम बोलते हैं। तो देखिए किसी भी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस नाम या नंबर का प्रयोग किया जाता है उसे बेसिकली क्या बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन में दिया हुआ है नॉन वोलाटाइल मेमोरी का, वर्चुअल मेमोरी का, वोलाटाइल मेमोरी का, फिर कैश मेमोरी का। तो देखिए रैम जो है ना वो आपका एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। फिर वोलाटाइल मेमोरी कौन होता है? तो आपका रैम। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश में वोलाटाइल चिप होता है और डेटा और इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन बहुत आसान है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है CPU होता है, रैम होता है, DVD होता है या फिर RMA होता है। क्या होता है? तो जी हाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो रैम होता है। देखिए क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, तो आपका वोलाटाइल हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि वोलाटाइल चिप है जो डेटा और इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। देखिए रैम में क्या होता है कि रैम जो होता है वो एक वोलाटाइल चिप होता है, साथ ही साथ इसका डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कैसे होता है? अस्थायी रूप से स्टोर होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ है हार्ड डिस्क, फ्लैपी डिस्क, कीबोर्ड या DVD। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका कीबोर्ड ना। कीबोर्ड एक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है ना, ये आपका स्टोरेज माध्यम नहीं होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव या फिर प्रिंटर। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका डिस्क ड्राइव, जो कि कंप्यूटर का ऐसा भाग है जो सूचनाओं को स्टोर करने में सहायक होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ यह है कि ऑप्शन में दिया हुआ है वह अस्थायी रूप से स्टोर होगा या फिर अस्थायी रूप से स्टोर नहीं होगा, केवल अस्थायी रूप से होगा, या फिर CPU डिवाइस में अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वोलाटाइल मेमोरी कौन सा होता है? आपका रैम होता है, और रैम कैसा होता है? एक अस्थायी मेमोरी होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस डैश है। क्या है? आपका कैश है, रजिस्टर है, CPU है या फिर प्रिंटर है। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका कैश है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर डैश की दृष्टि से भिन्न होता है। किससे भिन्न होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है, इससे भिन्न होता है, या फिर रैम अस्थायी है और सेकेंडरी स्टोरेज अस्थायी होता है, या फिर जिस तरीके से उसमें डेटा स्टोर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर उसमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है, इसी दृष्टि से ये भिन्न होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह डैश स्टोर की जानी चाहिए। कहाँ स्टोर की जानी चाहिए? ऑप्शन में दिया हुआ है CPU में, रैम में, CD में या फिर टैब में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका रैम में स्टोर की जानी चाहिए ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रैम का पूर्ण रूप है। क्या है इसका पूर्ण रूप? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एनीवेयर मेमोरी, रैंडम एनीथिंग मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए रैम का पूर्ण रूप या फिर बोल सकते हैं फुल फॉर्म जो है वो आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है कोई निश्चित नहीं होती है, D रैम की होती है, S रैम की होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा S रैम में। S रैम में चिप की गति जो है वो सबसे तेज होती है। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली मेमोरी का पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे MCQ को सॉल्व किया और इसमें जितना भी MCQ सॉल्व किया गया वो आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करते रहिए। एक पार्ट इसमें और बनने वाला है, इसके साथ आपका मेमोरी चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।